किसी समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में पहले आप देख लें। एक हमने ट्रायंगल बनाया है जिसका बी राइट एंगल है, अर्थात यह 90 डिग्री का कोण है। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो यह कोण शेष दोनों कोणों से बड़ा होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कोण इसमें कौन सा है, 90 डिग्री का। और यह 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी इसको हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण कहते हैं। और देखें, अगर आप एंगल यह ले रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और यह बच जा रहा है आधार। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिपलेट क्या है, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा में से कोई एक भुजा पता हो और पूछा जाए कि दो भुजाएं क्या बन सकती हैं। तो देखिए, अगर तीनों भुजा पता होगी तो आप कहेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे कि वह क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इस पर देखें, दो टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं कि पहला, अगर हम ऑड नंबर ले लें, ऑड का मतलब विषम संख्या ले लें, अर्थात हम बोल दें कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए कि 3 ले लें। 3 से हम यह कहना चाह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की कोई भी एक भुजा हमको पता है जो कि क्या है, 3 है। शेष दो भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे, तो बस आप शेष दो भुजाओं के लिए आप यह सूत्र लिख सकते हैं। अगर हम एक नंबर n ले लें तो जो शेष दो भुजा होगी वह यह होगी n स्क्वायर माइनस 1/2, और दूसरी की भुजा हो जाएगी n स्क्वायर प्लस 1/2। ध्यान दीजिएगा, n यहाँ पर क्या हम ले रहे हैं, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, अर्थात यह एक सम संख्या है। एग्जाम्पल से समझे, देखें, जैसे हम कह दें n बराबर 3 ले लें, तो n की जगह आप 3 रखेंगे यहाँ, और यह देखें दूसरी की भुजा हो जाएगी, यहाँ कैपिटल N बना सकते हैं, तो यह हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1/2, और यह हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1/2। यह होगा 3 के स्क्वायर 9 से एक जाएगा, 8 का आधा करेंगे 4, और यह देखें 3 का स्क्वायर 9 1 10, 10 का आधा करेंगे 5। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि अगर एक भुजा 3 दी गई है तो शेष दो भुजाएं क्या होंगी, 4 5। यानी इस सूत्र से आप कह सकते हैं कि यह तीनों भुजाएं जो है ट्रिपलेट बना रहे हैं। ट्रिपलेट बनाएंगी तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजा हो रही हैं, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हम बोलेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी जो कि क्या बना रही है, ट्रिपलेट। बोलने का यही है। अब समझे कि अगर यही हम सम संख्या ले लेते हैं, जैसे n बिलोंग्स टू यहाँ 8 लिए हैं, अगर यही चीज हम कह देते हैं n बिलोंग्स टू इवन नंबर, अर्थात n बराबर क्या हो, सम संख्या हो, तब ट्रिपलेट के लिए कौन सा सूत्र लिखेंगे, तब आप लिख लेंगे n क्या होगा, इवन नंबर। चलिए हम स्मॉल n ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और देखिए यह हो जाएगा n/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, और यह हो जाएगा n/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1। एग्जाम्पल समझे, जैसे n बराबर हम 6 ले लें, अर्थात हम यह पूछना चाह रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा 6 हो तो दो भुजा कौन सी होनी चाहिए जिसके आधार पर वह समकोण त्रिभुज की भुजा बन सके। तो देखें, अगर n की जगह आप 6 ले लिए तो देखें दूसरी की भुजा हो जाएगी 6/2, n की जगह इसमें हम 6 रख दे रहे हैं, का होल स्क्वायर माइनस 1, और यह हो जाएगा 6/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखें 6 का आधा करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 से एक जाएगा 8। यहाँ देखिए 6 का आधा करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10। यानी हम कहेंगे 6 8 10 जो भुजा है वह क्या है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजा है। तो समकोण त्रिभुज की अगर यह भुजाएं हैं तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा 10 है, का वर्ग बराबर होना चाहिए शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100, बराबर होगा किसके, यह होगा 36 प्लस 64, यह भी हो गया 100 के। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 6 8 10 क्या बना रही हैं, ट्रिपलेट बना रही हैं। तीसरा रूल और भी एक आप समझ लीजिए, या फर्स्ट रूल समझ सकते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, और इसको आप रूल नंबर 2 समझ लीजिए, और एक रूल आप थर्ड समझ लीजिए। रूल थर्ड क्या है कि कोई भी अगर 3 भुजा ट्रिपलेट बना रही हैं तो उस तीनों भुजा में, अर्थात तीनों संख्याएं में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वह भी संख्याएं क्या होंगी,
वह भी ट्रिपलेट बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझे, जैसे यह देखें 6, 8, 10, आपने यहां से देखा है कि यह क्या बना रही है, ट्रिपलेट बना रही है। तो हमने बोला किसी भी नंबर से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह भी जो संख्या होगी वह भी ट्रिपलेट बनाएगी। देखें इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 16 और यह हो जाएगा 20। तो हमने यह कहा कि यह भुजा भी क्या बनाएगी, ट्रिपलेट बनाएगी। चेक करें तो ट्रिपलेट बनाने का मतलब यही आप समझते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा किनके, 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो देखें 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 400, बराबर होना चाहिए किसके, यह देखें 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, जोड़िए देखें 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, यहाँ भी कितना आ गया 400। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह ट्रिपलेट बना रहा था, यहाँ से यह ट्रिपलेट बना रहा था और इस भुजा में हमने 2 से गुणा कर दिया तो जो रिजल्ट आया वो भी ट्रिपलेट बनाएगा। और आप यहाँ से हमने चेक करके दिखाए हैं। तो यही 3 रोल थे, आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से रिविजन कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। कोई संख्या इवन नंबर हो और उस इवन नंबर के तहत 2 भुजाएं पूछी जाए कि वह कौन सी होगी, तो अगर वह ऑड नंबर है तो आप यह सूत्र लगा देंगे, अगर वह इवन नंबर है तो आप यह सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा रूल यह था कि अगर कोई 3 भुजा ट्रिपलेट बना रही है तो उन तीनों भुजाओं में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नई संख्या आएगी वह भी ट्रिपलेट बनाएगी, जैसा कि क्वेश्चन लेके करके दिखाया गया है। तो बस नोट कर सकते हैं।